और चलिए आज की सबसे बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। कर्नाटक हिजाब प्रतिबंध मामले में आज सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। यह बड़ी खबर आपको बता दें, अब से कुछ देर बाद ही सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगा। और आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धुलिया की बेंच इस मामले पर आज फैसला सुना सकती है। सुप्रीम कोर्ट में हिजाब प्रतिबंध को लेकर 22 सितंबर को फैसला कोर्ट ने सुरक्षित रख लिया था और आज इस मामले पर फैसला सुनाएगा सुप्रीम कोर्ट। यह बड़ी खबर आपको बता दें, कर्नाटक हिजाब विवाद को लेकर यह बड़ा फैसला आज सुप्रीम कोर्ट से आएगा। तो समय जो है वो 10:30 बजे का है, यानी अब से आधे घंटे बाद ही यह फैसला सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा। 22 सितंबर को फैसला कोर्ट ने सुरक्षित रख लिया था और आपको बता दें कि यह विवाद जो है वो कर्नाटक से शुरू हुआ और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा है। और अब इस मामले पर फैसला आज आएगा। अब से कुछ देर बाद, करीब आधे घंटे बाद ही यह फैसला जो है वो आना है। तो इस वक्त की बड़ी खबर है, आपको बता दें कि फैसला आज आना है हिजाब विवाद को लेकर। हिजाब विवाद पर सुप्रीम फैसला आने वाला है। फैसला आने से पहले मिली जुली प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कोई हिजाब के पक्ष में खड़ा है तो कोई हिजाब से पहले शिक्षा को तरजीह दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना और ये सबसे बड़ी अदालत है। इस अदालत के खिलाफ अगर कोई भी शख्स जाता है या बयानबाजी करता है तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की श्रेणी में आएगा और कोर्ट का फैसला सबको मानना चाहिए। और अगर वो ऐसा नहीं करता है तो मैं फिर कहूंगा कि देश के खिलाफ, देश के अंदर कोई साजिश रच रहा है, अपनी राजनीति कर रहा है और ऐसी चीज़ों के अंदर राजनीति नहीं करनी चाहिए। हर नेता को समझना चाहिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होता है और कानूनी कार्रवाई क्या होती है। तो यह फैसला तो अब से आधे घंटे बाद आएगा, लेकिन यह विवाद है क्या, चलिए वो भी आपको समझाने की कोशिश करते हैं ग्राफिक्स के जरिए कि यह हिजाब विवाद आखिर है क्या। तो कर्नाटक में हिजाब पहनी छात्राओं को क्लास में एंट्री नहीं मिली थी और यहीं से विवाद की शुरुआत हुई थी। तो यह मामला जो है वो कर्नाटक का है। कर्नाटक सरकार ने हिजाब पर बैन लगा दिया था और इसी वजह से जो स्टूडेंट्स हैं जिन्हें एंट्री नहीं दी गई थी हिजाब में, उसके बाद यह मामला जो है वो हाई कोर्ट पहुंच गया। सरकार के बैन का मामला जो है वो पहुंचा हाई कोर्ट। कर्नाटक हाई कोर्ट में इस मामले की सुनवाई उसके बाद शुरू हुई, क्योंकि यह मामला लेकर के छात्रा जो हैं वो पहुंच गई हाई कोर्ट। हाई कोर्ट ने अंतिम फैसला आने तक बैन को बरकरार रखा, यानी सरकार ने जो बैन लगाया था उसे तब तक के लिए बैन कर दिया, यानी उस आदेश को जारी रखा जब तक फैसला ना आ जाए। हाईकोर्ट के फैसले के विरोध में सुप्रीम कोर्ट अब यह मामला पहुंच गया है, यानी हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया वो मामला अब पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने लगातार 10 दिनों तक इस मामले में सुनवाई की है। 10 दिन सुनवाई की और उसके बाद आपको बता दें कि फैसला जो है वो सुरक्षित रख लिया था। सुनवाई के बाद 2 जजों की बेंच ने सुरक्षित रख लिया था फैसला। आज ये फैसला आएगा। गौरव हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ इस समय जुड़ रहे हैं। गौरव, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे क्या अपडेट, क्या जानकारी मामले को लेकर के। समय जो है वो करीब आधे घंटे का बचा है। बिल्कुल, देखिए जो आज सुनवाई होनी है हिजाब विवाद को लेकर के, लगातार इससे पहले 10 दिनों से मैराथन जो सुनवाई थी वो सुप्रीम कोर्ट में चल रही थी और सुप्रीम कोर्ट में दोनों ही पक्षों की जो दलीलें थी वो लगातार सुनी जा रही थी। और इस पूरे मसले की अगर बात करूं तो जिस तरीके से ये मसला कर्नाटक के उडुपी से शुरू हुआ, 6 छात्राओं ने हिजाब पहन करके स्कूल में एंट्री मारी, उसके बाद पूरे देश भर में हमने देखा कि हिजाब को पीएफआई के साथ भी जोड़ करके देखा गया, पीएफआई ने भड़काने का काम किया। इस पूरे मामले पर पहले कर्नाटक हाईकोर्ट के पास मामला जाता है, कर्नाटक हाईकोर्ट मना कर देता है, उसके बाद दिल्ली सुप्रीम कोर्ट तक आता है। और आज एक अहम दिन इसलिए है क्योंकि 10:30 बजे पूरे मामले पे जो सुनवाई हुई है अब तक पूरे मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। और ये फैसला इसलिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि तमाम लोगों की जो प्रतिक्रियाएं हैं, एक तरफ ये कहा जा रहा था हिजाब को अगर हम छात्राओं को बैन कर देते हैं, वो स्कूल में अपनी जो तालीम है, शिक्षा वो हासिल करने नहीं जाएंगे क्योंकि हिजाब बैन हो जाएगा। दूसरी तरफ कुछ तर्कों का यह भी कहना है, दलीलों का, कि हिजाब को प्रतिबंध कर देना चाहिए क्योंकि किसी के ऊपर इस तरीके का जो फैसला थोपा नहीं जा सकता है। तमाम दलीलें हैं
सभी दलीलों को सुप्रीम कोर्ट ने सुना है और 2 जजों की जो बेंच थी उसने फैसला सुरक्षित रख लिया था 22 सितंबर को। उस फैसले को करके आज जब क्योंकि 10:30 बजे जब कोर्ट बैठेगी उसके बाद से सबसे पहला मामला चूंकि यही है, आइटम नंबर जो 1 है वही यही है और इस पूरे मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाने वाला है। सबकी निगाहें टिकी हुई है फिलहाल। तो क्या गौरव उम्मीद करें कि 10:30 पे जब कोर्ट बैठेगी, जज साहब बैठेंगे तो 10:35 10:40 तक ये चीजें क्लियर हो जाएंगी फैसले को लेकर के? देखिए 11:05 का वक्त बताया जा रहा है तकरीबन जो इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला जब सुनाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट दोनों ही पक्षों की दलीलें सुन चुका है और वहां पर अब कोई तर्क कुतर्क का कोई मतलब नहीं रहेगा और इस पूरे मामले पे सुप्रीम कोर्ट अपना जो फैसला सुनाएगा तकरीबन 11 बजे तक ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर हिजाब विवाद को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख रहने वाला है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से कोई और रास्ता नहीं बचेगा, क्योंकि इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने पूरा समय दिया है। पहले ये कहा जा रहा था याचिकाकर्ताओं की तरफ से कि कोर्ट में डे बाय डे इसकी हियरिंग हो ताकि जल्दी से जल्दी इस पूरे मामले पर फैसला जो वो आ सके। और देखिए 10 दिनों तक सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले पर सुनवाई हुई, कोर्ट ने दोनों ही पक्षों की दलीलों को सुना और अब आज फैसले की घड़ी है। तो लिहाजा इस पूरे मामले को लेकर के सबकी निगाहें जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ टिकी हुई हैं। तो गौरव अब तो समय भी नजदीक है, तो पक्ष और विपक्ष दोनों जो हैं उनके पहुंचने का भी सिलसिला शुरू हो गया होगा। बिल्कुल, देखिए अगर बात करें सुप्रीम कोर्ट की तो सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे हियरिंग से पहले ही दोनों ही पक्षों के जो लोग हैं पहुंच रहे हैं। खास करके अगर मैं कर्नाटक की बात करूं जो अपडेट मिल पा रहे हैं, कर्नाटक में इस फैसले के लिहाज से भी कुछ स्कूलों की अगर हम बात करें वहां पर भी सुरक्षा बंदोबस्त राज्य सरकार ने काफी सुदृढ़ किया है ताकि इस फैसले के बाद तो कोई भी स्थिति अगर खराब होने की ऐसी आशंका हो तो उसको भी कंट्रोल किया जा सके। क्योंकि इस पूरे मामले की अगर हम बात करें, हिजाब विवाद जब कर्नाटक के उड़की से शुरू हुआ, छात्राओं ने इसको लेकर के आंदोलन भी किया, देश में कई जगहों पर लाठीचार्ज करने की नौबत आ गई। हमने ये भी देखा था कि इस पूरे मामले पर कर्नाटक हाईकोर्ट ने बड़ा तल्ख टिप्पणी किया था। कर्नाटक हाईकोर्ट ने तो साफ कह दिया था कि वो इस पूरे मामले पर जो उसका फैसला था उसने साफ कह दिया था ये बैन लगाने वाला काम नहीं है। अब मामला सुप्रीम कोर्ट में आया, सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हुई, तो जो पूरा मसला है सुप्रीम कोर्ट ने इसको सुना है। और आप देखिए इस पूरे विवाद में पीएफआई की एंट्री भी हुई थी। कल जब इस मामले की कोर्ट में सुनवाई हो रही थी तो कुछ जो याचिकाकर्ता थे उनके तरफ से ये कहा गया कि अगर हिजाब को बैन किया जाता है, फ्रांस का भी उदाहरण दिया गया एक देश का, हिजाब को अगर बैन किया जाता है तो इससे बहुत बड़ा असर छात्राओं पे पड़ेगा, वो घरों से नहीं निकलेंगी, स्कूल नहीं जाएंगी, तालीम हासिल नहीं। ये एक और चीज है गौरव, क्योंकि इसमें अनुच्छेद 19, 21, 25 का भी जिक्र किया जा रहा था, वो चीजें कितना मैटर करेंगी और कानून के जानकार इसको लेकर के क्या कह रहे हैं। बात यह भी की जा रही थी कि अगर जो मुस्लिम पक्ष है अगर वो हिजाब पहन करके लड़कियां जाती हैं तो क्या दिक्कत, जो सिख लोग हैं वो तो पगड़ी पहन करके जाते हैं, कोर्ट ने उसे भी हटाया, वो चीजें कितनी अहम होंगी? देखिए बिल्कुल आपने जो बात कही साफ तौर पे उस सभी मसलों पर सुप्रीम कोर्ट में दलीलें रखी गई थी। इसमें जिन धर्मों का हवाला दिया गया था याचिकाकर्ताओं की तरफ से बहुत स्पष्ट था। शिक्षा अगर आप हासिल करने जा रहे हैं तो जो शिक्षा हासिल करने की जो वहां पर जितनी भी राज्य सरकारें हैं उनकी अपनी अलग व्यवस्थाएं हैं, उनका अलग ड्रेस कोड है, उनका अलग परिधान है, तो आपको उन्हीं परिधान में जाकर के शिक्षा हासिल करनी पड़ेगी। कर्नाटक का जो ये सरकारी विद्यालय था देखिए राज्य सरकार के अधीन था और राज्य सरकार ने साफ कहा कि बिना ड्रेस कोड के चलिए तो अब कुछ देर का और इंतजार है, कुछ देर का और इंतजार है और उसके बाद सुप्रीम फैसला आ जाएगा इस मामले पे, चीजें सारी क्लियर हो जाएंगी और सुप्रीम कोर्ट का आदेश जो है वो सर्वमान्य होना चाहिए, हर किसी को स्वीकार करना चाहिए, ये भी बड़ी बात है। बहुत शुक्रिया गौरव आपका तमाम जानकारी के लिए। तो कुछ ही मिनटों का कहें तो इंतजार और उसके बाद इस मामले पर फैसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा। यानी हिजाब का मामला ऑलरेडी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में मुकम्मल हो चुकी है और इसके ज़ाहिर सी बात है दो पहलू हैं, एक कानूनी पहलू है और एक मजहबी पहलू है। और जहाँ तक मजहबी पहलू का ताल्लुक़ है तो जो कि मज़हब इस्लाम में कोई चीज़ भी अल्लाह ने जो कुरान में फरमा दी हो और पैगम्बर इस्लाम ने हदीस में फरमा दी हो तो कुरान और हदीस की बुनियाद पर इस्लामी शरीयत बनी है। और इस्लामी शरीयत में जितनी चीज़ें भी हैं जो कुरान हदीस में हैं वो सब हम लोग के नज़दीक एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर रिलीजन है। तो हिजाब का तस्करा जो कि कुरान में ऑलरेडी मौजूद है, सूरह अहज़ाब में, सूरह नूर में, तो लिहाजा ये हमारे मज़हब का एक अटूट हिस्सा है
और फिर जाहिर सी बात है कोई भी शख्स किसी भी लड़की या औरत पे कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की जाती है और बच्चियां इसको अपना मजहबी फरीज़ा समझ के अपना सर कवर करती हैं। तो लिहाजा हम ये समझते हैं कि बच्चियों को अपना सर कवर करने में किसी को कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए।